हमारा टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है। एवरेज हमारा क्वेश्चन है, इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 38 years एंड एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड ओनली डॉटर इज 28 years। फाइंड द एज ऑफ द डॉटर। यस, मदर और फादर की एवरेज है 28, तो दोनों की टोटल हो गई 38 इंटू 2 76 ईयर्स। और फादर मदर और डॉटर की एवरेज है 28, तो तीनों की टोटल हो गई 28 इंटू 3 84। 84 में से 76 माइनस करो तो बाकी जो रिमेनिंग रह गई 8 ईयर्स वो उनकी डॉटर की एज है। अगला क्वेश्चन, ये मिले जुले क्वेश्चंस होते हैं, कोई बहुत इजी होते हैं, कोई थोड़े से टफ, मिले जुले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 8 persons in a committee is increased by 2 years when 2 men aged 35 years and 45 years are substituted by 2 women. Find the average age of these 2 women. हाँ, 2 men 35 साल और 45 साल के वो हटा के 2 वुमेन आ गई और उनसे उनकी जो एवरेज थी 8 लोगों की वो इंक्रीज्ड बाय 2। 48 तो नहीं है। हाँ हाँ ठीक है 48। यस सही है। इसमें हमने ऐसे करना है, टोटल एज इंक्रीज कितनी हुई है 2 इंटू 8 16 ईयर्स इंक्रीज हुई है ना। एवरेज 2 बढ़ी है तो टोटल 8 थे ना लोग, 8 8 इंटू 2 12 ईयर्स, 8 इंटू 2 16 ईयर्स इंक्रीज हुई। अब सम ऑफ द एजेस ऑफ मेन कितना है 35 एंड 45, इनको ऐड करके आया 80 ईयर्स। सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 वुमेन कितना होगा 80 प्लस 16, क्योंकि 16 बढ़ गई उससे टोटल 96 ईयर्स है ना। तो एवरेज एज ऑफ दीज 2 वुमेन, दोनों की टोटल 96 है, तो एवरेज होगी 96 अपॉन 2 48। ठीक है, हो गया बेटा, करें अगला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 11 players of a cricket team is decreased by 2 months when 2 of them aged 17 years and 20 years are replaced by 2 new players. Find the average age of the new players. एक 17 years और दूसरा 20 years। इसमें हमने फाइंड करना है, इसमें डिक्रीज की बात हुई है ना। एक मिनट, हाँ इसमें ना हमें दिया हुआ था एवरेज एज, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ ये था एवरेज एज ऑफ 11 players of a cricket team is decreased by 2 months when 2 of them aged 17 years and 20 years are replaced by 2 new players. Find the average age of new players. पहले टोटल डिक्रीज, हाँ उसको कैलकुलेट करो तो कितने 7 कितने ईयर्स और नहीं, देखो इसको ऐसे करना है, पहले टोटल डिक्रीज निकाल लो 2 इंटू 11 22 मंथ्स के, 22 मंथ्स मतलब 1 ईयर। हाँ अब बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो क्या करना था। पहले टोटल डिक्रीज निकाल लो 2 इंटू 11 22 मंथ्स, 22 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करो तो ये आ गया 1 ईयर 10 मंथ्स। ठीक है, अब टोटल एज ऑफ 2 न्यू प्लेयर्स कितनी होगी, पहले 17 प्लस 20 ईयर्स कर लो, उसमें से माइनस करना है 1 ईयर 10 मंथ्स, क्योंकि टोटल डिक्रीज 1 ईयर 10 मंथ्स का हुआ ना। तो 17 प्लस 20 में से 1 ईयर 10 मंथ्स माइनस किया तो ये आ गया 37 ईयर्स में से 1 ईयर 10 मंथ्स माइनस करो तो 35 ईयर्स 2 मंथ्स इतना बचेगा। तो एवरेज एज ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट्स होगी 35 ईयर्स 2 मंथ्स को डिवाइड कर दो बाय 2, तो ये आ रहा है 17 ईयर्स 7 मंथ्स। अब इसको कंप्लीट कर लो आप लोग, समझ आ गया ना। ओके, हो गया सबका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन वाज 42 ईयर्स। एक मिनट, थोड़ा सा लेंथी है ये, आप लोग साथ साथ डाटा नोट कर लो फिर इजी लगेगा। एवरेज age of a husband, wife and their son was 42 years. Then the son got married and a child was born just 1 year after their marriage. When the child turned to be 5 years, then the average age of the family becomes 36 years. What was the age of daughter-in-law at the time of marriage? अब इसमें हमें हस्बैंड वाइफ और उनके बेटे की एवरेज एज दी हुई है 42 ईयर्स, उनकी टोटल निकाल लो। फिर बेटे की शादी हो गई और एक बच्चा हुआ 1 साल के बाद, तो जब वो बच्चा 5 साल का हो गया मतलब आफ्टर 5 ईयर्स, तो फैमिली की एवरेज एज बन गई 36। अब उनकी फैमिली में 3 लोग पहले थे, 2 लोग और हो गए, 5 लोग हो गए, उनकी एवरेज हो गई 36 ईयर्स। तो जो डॉटर इन लॉ है जब उसकी शादी हुई थी उस टाइम उसकी क्या एज,
नहीं 54 तो नहीं। 5 years के बाद वाली एवरेज जो है वो 36। अब 1 साल के बाद उनका बेटा हुआ है और बेटा जब 5 years का हुआ है तो आपने 6 years के बाद का हिसाब करना है। ओके, इसमें हमने एज फाइंड करनी है डॉटर इन लॉ की जब उसकी शादी हुई थी। नहीं करना आ रहा, बताऊं। जब सन की मैरिज हुई थी तो तीनों का टोटल, हस्बैंड वाइफ और सन का टोटल कितना हुआ? 42 इंटू 3, 126। और अब हमने जो फाइंड करना है उसको एक्स सपोज कर लेते हैं। डॉटर इन लॉ की एज एट द मैरिज टाइम एक्स, उसके 6 साल के बाद उसकी एज हो गई एक्स प्लस 6। ठीक है, तो 6 years के बाद उनकी एवरेज, अब लोग कितने हो गए? 5। 3 पहले थे, फिर डॉटर इन लॉ आई, फिर बेटा हुआ उसका, तो अब 5 लोग हैं। तो अब उनकी एज 6 साल के बाद है 36। तो 36 इंटू 5 टोटल हो गया पांचों लोगों का। 36 इंटू 5 कर दिया तो ये आ गया 180। अब इन सब का टोटल 126 उनकी पहले की एज प्लस 6 साल के बाद 3 लोग और 3 के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस डॉट इन लॉ की जो एज, दिस इज इक्वल टू 180। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स निकाल लो। यस, हाँ आ गया ना। ओके, अगला क्वेश्चन। The average age of a man and his wife was 23 years when they were married, and that was 5 years ago. The average age of the man, his wife, and a child who was born during the interval is 20 years now. How old is the child now? यस, आ गया बेटा। हमारा क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज वाइफ वाज 23 इयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 इयर्स अगो। तो दोनों का टोटल कितना होगा? 23 इंटू 2, 46। अब एवरेज एज ऑफ मैन, हिज वाइफ एंड चाइल्ड हु वाज बोर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इज 20 इयर्स नाउ। 5 साल पहले की बात हुई थी ना, तो 5 साल के बाद अब उनकी 20 इयर्स है। अब कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए, तो टोटल हो गया 20 इंटू 3, 60। बस 60 में से 56 माइनस कर दो तो वो बच्चे की एज आ गई 4 ईयर। हो गया। अगला क्वेश्चन करो। 10 years ago the average age of a family of 4 members was 24 years. Two children having been born, the average age of the family is same. What is the age of the youngest child if they differ in age by 2 years? Yes, 3 years. एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड मान लो एक्स है, तो एज ऑफ अदर चाइल्ड विल बी एक्स प्लस 2। अब एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स टुडे इज 24, तो सम ऑफ 10 years ago, 10 साल पहले 4 मेंबर्स की फैमिली का एवरेज था 24। फिर 2 बच्चे हुए, उन उससे उनकी जो एवरेज एज है आज की डेट में सेम है। अब करो, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड इफ दे डिफर इन एज बाय 2 years? अब करो, अब हो जाएगा। आ गया। हाँ, तो यंगेस्ट चाइल्ड की मान लो एक्स ईयर्स है एज, तो दूसरे बच्चे की हो गई एक्स प्लस 2। एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स टुडे इज 24, तो टोटल एज हो गई 24 इंटू 6, ये आ गया 144। तो हमारी इक्वेशन आ गई 24 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 144। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन। A family consists of grandparents, parents, and 3 children. The average age of the grandparents is 68 years, that of the parents is 35 years, and that of the grandchildren is 6 years. What is the average age of the family? Okay. A family consists of grandparents, parents and 3 children. कितने हो गए? दो, दो, चार और तीन, 7 लोग है ना। Average age of grandparents is 68 years. Average age of parents is 35 years. And average age of grandchildren is 6 years. What is the average age of the whole family? हाँ, और सिंपी का क्या आया? नहीं, दोनों का गलत है। सबका सम निकाल लो ना, सम ऑफ एजेस ऑफ 7 मेंबर्स 60। कैसे? देखो, जब 7 लोग हैं ना टोटल, ग्रैंड पेरेंट्स 2 हो गए, 2 पेरेंट्स हो गए 4 और 3 बच्चे 7 लोग। अब एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स है 68, 68 इंटू 2 कर दो। पेरेंट्स की 35, 35 इंटू 2 कर दो। और ग्रैंड चिल्ड्रन में तीन तीन, 3 के 6 है, 3 इंटू 6। तो इन सबका टोटल कितना हुआ? सबका, हाँ 224। तो 7 लोग हैं, 7 से डिवाइड कर दो। हाँ, आपने क्या बोला था? आपने 32 बोला था, सिंपी ने कुछ और बोला।
सिंपी ने कुछ और बोला था ना। अब क्लियर हो गया। सिंपी शोर बड़ा आपके पीछे, चुप करवाओ उनको। ठीक है, अब आ गया ना सबका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 5 members of a committee is the same as it was 3 years ago because an old member has been replaced by a new member. Find the difference between the ages of old and new member. हाँ, 5 मेंबर्स की कमेटी है। उसमें एक मेंबर हटा दिया और दूसरा आ गया आफ्टर 3 इयर्स, तो उसके बाद भी उनका एवरेज सेम रहा। तो नए बंदे की और पुराने की एज डिफरेंस क्या होगा? 15 इयर्स। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको ऐसे सीधा ही कर लेना था। 3 इयर्स के बाद हुआ ना ऐसा। हमारा क्वेश्चन था 5 मेंबर्स हैं, उनकी आज जो 3 साल पहले जो एवरेज थी वही 3 साल के बाद भी उतनी एवरेज है, लेकिन सबकी जो एवरेज एज है, सबकी जो एज है वो 3-3 साल बढ़ी हुई है ना। सब 3-3 साल बड़े हुए हैं, तो 3 5 15, 15 इयर्स बड़े हो गए सारे। 15 इयर्स का डिफरेंस होना चाहिए था ना। तो एज जो है इसका मतलब जो पहले आदमी चला गया है वो और नया आदमी जो आया है उन दोनों में एज डिफरेंस 15 इयर्स का है। 5 लोग हैं, 3 साल में कितना बढ़ना चाहिए था? 15 बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बढ़ा। इसका मतलब 15 इयर्स का डिफरेंस है जो आदमी रिप्लेस हुआ है। नहीं समझ आया? अनम्यूट करके बताओ, समझ आ गया? ओके। ओके, सिंपी को भी आ गया। ओके, गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन अ सर्टेन ईयर द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए मैन इज रुपीज 10,200. His average monthly income for first 8 months of that year is rupees 9,480, and the average monthly income for the last 5 months is rupees 12,360. Find his income for the eighth month of the year. Average monthly income of a man is rupees 10,200. Average monthly income for first 8 months is rupees 9,480, and average monthly income for the last 5 months is rupees 12,360. Find his income for the eighth month. नहीं आ रहा बच्चों, अनमोल लीव हो गया। चलो कल करवाती हूँ सिंपली ये कंप्लीट, मंडे को। ओके बाय। हो गया ये? कितना आया? हाँ, कितना आया? नहीं, इतना नहीं आएगा। पहले टोटल ईयरली इनकम निकाल लो। 10,200 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 1,20,000। हाँ, ठीक आया। फिर पहले 8 मंथ्स का 9,480 को 8 से मल्टीप्लाई करा और लास्ट वाले में 12,360 को 5 से मल्टीप्लाई किया। इनको कैलकुलेट करके प्लस करके आया 13,07,640। 1,37,640 आ गया। तो इसको उसमें से माइनस कर दोगे, इसमें से पहले वाले को माइनस करोगे तो 15,240 आंसर है। हो गया? बस हो गया, आंसर आ गया। ओके, बाय बाय। ओके।